हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल डन। गाइस, आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। क्या है प्रॉफिट एंड लॉस? हेडिंग में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसमें पढ़ने के लिए जो आता है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। ठीक है, जब भी कोई बिजनेस में घाटा या फायदा नुकसान ये सब जो होता है उसके चीज के बारे में ही जानकारी यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो चलिए हम इस चीज को बारे में बताने के लिए कोशिश करेंगे। ठीक है, समझाने की कोशिश करेंगे कि इसको आखिर बनाते कैसे हैं, इस पे सवाल आते हैं, मतलब रहते कैसे हैं। और इसमें पढ़ने के लिए है कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस उसको बोलेंगे जिसको हम खरीद करके लाते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस उसको बोलेंगे जब हम किसी चीज को हम बेच देते हैं तो उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, और यदि हम उसमें मूल्य को बढ़ा देते हैं तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं गाइस? मार्क प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों को डिफरेंस करेंगे। यदि ज्यादा फायदा हो रहा है तो प्रॉफिट बोलेंगे, और घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है तो उसको लॉस बोलेंगे। तो इसी टॉपिक के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए आप सब, यदि वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। रेडी? ओके। तो अब देखिए, ये 500 रुपया लिखा हुआ है, 700 रुपया लिखा हुआ है, 600 रुपया लिखा हुआ। 500 रुपया को कॉस्ट प्राइस लिख दिए है, और ये 700 रुपया जो है मार्क प्राइस है, और 600 रुपया जो है सेलिंग प्राइस है। यहाँ पे 500 रुपया जो कॉस्ट प्राइस है इतना में खरीदा गया है, और मार्क प्राइस ज्यादा प्राइस को मार्क अप करके बढ़ा करके 200 बढ़ा करके प्रिंट कर दिया गया, और डिस्काउंट दिया गया है 100 रुपया का, तो ये हो गया है सेलिंग प्राइस 600 रुपया। इतना में से कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इतना में खरीदा है और इतना में बेचा है, तो 500 600 के क्या हो रहा है, कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 100 का प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना का हो रहा है? 100 रुपया का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप परसेंटेज कहते हैं किसको है? यदि मार्कअप परसेंटेज कहते हैं किसको है? यदि मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, मार्क प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, किसमें से ये मार्कअप किया गया? कॉस्ट प्राइस में मार्कअप किया गया, और बटा में मार्क प्राइस दे देंगे, सॉरी कॉस्ट प्राइस दे देंगे, और 100 से गुना करेंगे तो मार्कअप परसेंटेज निकल के आएगा। कहने का मतलब हुआ जितना का मार्कअप किया गया है, जितना बढ़ा करके प्रिंट किया गया है, किसमें जिसमें बढ़ाया गया है उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो वो परसेंटेज के रूप में निकल के आएगा। उसी प्रकार से डिस्काउंट परसेंट निकालना हो तो क्या करेंगे? मतलब कि ये जो मार्क प्राइस है और जितना का हम डिस्काउंट दे रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। यदि मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटाएंगे और बटा में इसको लिखेंगे बटा में। ठीक है, जो शुरुआत में है तो इसको लिखेंगे, मार्क प्राइस को बटा में लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना का डिस्काउंट दिया गया ऊपर लिखेंगे, और जिसमें से डिस्काउंट दिया गया है उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना कर देंगे तो वो हो जाएगा डिस्काउंट परसेंटेज। आई होप समझ में आ रहा होगा। प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालेंगे उसी प्रकार से, कितना का प्रॉफिट हो रहा है उसको लिखेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा? जितना का मतलब जितना में बेचा गया है और जितना में खरीदा गया, दोनों का डिफरेंस लिखेंगे तो वो प्रॉफिट होता है। और बटा में लिखेंगे किसमें प्रॉफिट हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस में से प्रॉफिट हुआ है, उसको नीचे लिखेंगे, 100 से गुना करेंगे तो वो भी परसेंटेज में निकल करके आएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया। चलिए हम इस पे एग्जांपल पे थोड़ा समझाते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालते कैसे। प्रॉफिट दिया हुआ है 16.2/6% दिया हुआ है, तो इसका सबसे पहले निकाला जाता है, फ्रैक्शन वैल्यू निकाला जाता है। तो 16.2/6% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/6 होता है। हाँ, 1/6 होता है। तो प्रॉफिट जब भी निकालना होगा तो देखिए नीचे क्या है? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाला जाता है। ठीक है, डिस्काउंट निकालना रहेगा तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकाला जाता है, मार्कअप निकालना रहेगा तो कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ प्रॉफिट 1/6, तो नीचे जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस। और ऊपर जो हुआ है इतना का प्रॉफिट हुआ है, क्या हुआ? प्रॉफिट। क्या हुआ है गाइज? प्रॉफिट हुआ है। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो बताइए, कॉस्ट प्राइस यदि 6 है और 1 का प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? क्योंकि प्रॉफिट होगा तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? 7 हो जाएगा, क्योंकि 1 का प्रॉफिट हुआ, 6 में खरीदा है, 1 का प्रॉफिट पे बेच दिया है, तो 7 में बेचेगा तभी तो प्रॉफिट 1 का होगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे। अगला है लॉस। लॉस है 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पहले निकालेंगे। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/8। क्या होता है? 1/8 होता है। तो नीचे जो लिखा हुआ है लॉस भी होगा तो इसी पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो नीचे जो है कॉस्ट प्राइस है, ऊपर क्या है? ऊपर लॉस हो गया है। लॉस की बात करा तो 1 का लॉस हुआ है। क्या हुआ है? लॉस हुआ है। तो बताइए, इसमें बताना है कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 8। तो 1 पे लॉस पे बेचेगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? इसका 7 होगा, सेलिंग प्राइस होगा ना, इस प्रकार से। चलिए अब इस पे हम एक सवाल बना करके बताते हैं कि कैसे करते हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल which is sold for 200 rupees at a loss of 20%। यदि लॉस या परसेंटेज दिया हुआ रहे तो ध्यान रखिएगा, जो नीचे आएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस, लॉस होगा तो क्या होगा? नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगा। जब तक ये ना कहे कि मतलब कि सेलिंग प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया है, सेलिंग प्राइस पे कितना, सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग यदि कह दिया जाए तो नीचे सेलिंग प्राइस रहेगा, वरना क्या रहेगा? नीचे कॉस्ट प्राइस ही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए 200 रुपया में बेचा गया है, अब 20% के लॉस पे ये 200 में बेचा गया, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ हमारा कितना? 200 रुपया। ठीक है, हमको पूछ रहा है, इसमें आर्टिकल का पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस कितना होगा।
कॉस्ट प्राइस कितना होगा 8 किल का कोई वस्तु का, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे यहाँ पे परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होता है, उसी प्रकार से यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू 20% का निकाल के लाएंगे तो 1/5 होता है। क्या होता है? 1/5 होता है। तो याद रखिए नीचे जो होता है कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? ये कॉस्ट प्राइस है। ऊपर जो है ये प्रॉफिट लॉस है, तो लॉस है तो ये लॉस हो गया, ठीक है। अब बताना है क्या, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख देते हैं। यहाँ पे जो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। कॉस्ट प्राइस कितना? 5 है। एक का लॉस हुआ है तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक का लॉस हुआ है तो सेलिंग प्राइस 4 हो जाएगा, क्योंकि 5 में खरीदा है और 4 में बेचा है, तभी तो एक का लॉस हुआ है। यहाँ पे देखिए एक का लॉस 20% पर लॉस हुआ है तो एक का लॉस हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू से। अब ये यहाँ पे दिया हुआ है बेचा गया है 200 रुपया में, और यहाँ पे कह रहा है रेशियो में 4 रुपया में बेचा गया, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 200 के बराबर होगा। 4 का वैल्यू 200 के बराबर हो जाएगा। अब 4 से इसमें क्या करेंगे? एक का मान निकालेंगे, तो एक का कितना होगा? 4 5 20, 50 निकल के आया। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो इसमें क्या करेंगे? 50 से गुना करेंगे, तो 5 5 25 कितना निकल के आया? 250 रुपया। कितना? 250 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस निकल के आया। क्या आया? कॉस्ट प्राइस निकल के आया। तो आई होप गाइज समझ में आया होगा इस प्रकार से। चलिए अब अगला भी, ये भी ध्यान दीजिएगा, अगला सवाल पे आते हैं। ये रहा, ये भी एक सवाल है, ठीक है। इतना से दिया हुआ ये नीचे वाला सेलिंग प्राइस दिया 1440 रुपया, प्रॉफिट, इस जो सेलिंग प्राइस है इसमें प्रॉफिट हुआ है 9.1/11% और कॉस्ट प्राइस निकाल के बताना, ठीक है। चलिए इसको बनाते हैं। तो सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, प्रॉफिट में जो हुआ ये परसेंटेज दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। दिख रहा होगा। चलिए तो 9.1/11% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11। क्या होता है? 1/11, ठीक है। अब नीचे जो लिखा हुआ है इसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, क्योंकि नीचे जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो नीचे कॉस्ट प्राइस होता है। तो ये कॉस्ट प्राइस, और ये प्रॉफिट की बात कर रहा है तो एक का क्या हुआ है? ये प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ, ठीक है। चलिए तो अब क्या हुआ? अब क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इस प्रकार से लिखेंगे। अब कॉस्ट प्राइस कितना है? 11, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? एक का प्रॉफिट होता है 11 है, एक का प्रॉफिट होता है तो कितना में बिकेगा? 12 में। तो यहाँ पे कह रहा सेलिंग प्राइस दिया 1440 रुपया और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आया 12, तो 12 बराबर क्या कर देंगे? ये 1440 जो है इसको लिख देंगे इतना रुपया। तो 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? एक का वैल्यू कितना आएगा? 12 गुने 12 144 होता है, ठीक है। तो 12 120, एक का वैल्यू आ गया 120। तो बताना है कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो 120 को इसमें गुना कर देंगे, ठीक है। तो 11 गुने 12 होता है 132, 132 पे जीरो दे देंगे तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल गया। ये कॉस्ट प्राइस कितना निकल गया है? 1320 रुपया ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। चलिए दोस्तों हम अगला सवाल पे इस पे बनाते हैं। ये सवाल क्या है कहता है जो, ठीक है। चलिए, देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस, ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज देन कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। देखिए प्रॉफिट परसेंट 20% क्या हुआ? 20% का प्रॉफिट होता है किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, अब बताना है प्रॉफिट परसेंटेज किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो नीचे जो जिस चीज के बारे में बात कर रहा है उसको नीचे रखेंगे। सेलिंग प्राइस पे कह रहा है परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस से हम बात करेंगे, ठीक है। चलिए पहले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू जो निकल के आता है 1/5 होता है। ये कॉस्ट प्राइस पर कितना आया है? प्रॉफिट हुआ है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस, इधर लिखेंगे कॉस्ट प्राइस और इधर लिखेंगे सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 5, इस पे प्रॉफिट होता है 1 का, इस पे 1 का प्रॉफिट होता है तो कितना में बेचेगा? 6 में बेचेगा। कितना बेचेगा? 6 में बेचेगा। तो 5 ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस। कह रहा है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज ये भी दिया हुआ है, प्रॉफिट का परसेंटेज वो भी दिया हुआ है, लेकिन ये कॉस्ट पे दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है निकालने के लिए सेलिंग प्राइस, किस पे निकालने का? सेलिंग प्राइस पे निकालने का। तो सेलिंग प्राइस हमारा ये है, कितना का प्रॉफिट हुआ है? 1 का प्रॉफिट हुआ। सेलिंग प्राइस पे कह रहा है तो नीचे लिखेंगे सेलिंग प्राइस का, ठीक है। ये हमारा क्या निकल के आएगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आएगा किस पे? सेलिंग प्राइस पे, ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज निकल के, यदि इसमें हम 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1/6 का यदि परसेंटेज निकाला जाता है, जैसे यहाँ पे 16.2/6 परसेंटेज जो हुआ है इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, और 1/6 का यदि परसेंटेज निकालेंगे तो 16.2/6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 16.2/6 सॉरी 2/6 परसेंटेज कर सकते हैं, ठीक है। 1696 यार सॉरी देखते हैं, 1696 तो बच जाएगा 6 4 सॉरी 2/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 16.2/3 परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पे शायद हम गलती कर दिए थे, 2/3 है, ठीक है। 2/3%। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे हम क्या करेंगे? निकालेंगे। तो गाइज कैसा लगा वीडियो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। धन्यवाद।